मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हूँ मैं किचन में, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मूली के परांठे। अभी मूली है और उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। उसको कद्दूकस करके फिर उसमें छौंका लगा के और उसके परांठे बनाऊँगी। तो अभी सुबह सुबह टाइम है और आज थोड़ा ठंड भी, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास मूली बची थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब वैसे भी ठंड है तो इसको यूज़ किया जाए परांठे में। तो बस मूली कद्दूकस कर रही हूँ अभी और फिर बनाऊँगी इसके परांठे। आटा गूँथना है अभी। अभी तो किचन में हुई और आराध्य की है अभी क्लास जल्दी, तो वो उसको मैंने सिंपल परांठा बना के दे दिया। वो सिंपल परांठा खा रहा है अभी और बाकी बनाऊँगी मैं अभी मूली के परांठे। थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि उठना भी लेट हुआ, तो इस वजह से, क्योंकि आज एग्ज़ाम नहीं है, कल एग्ज़ाम है, तो फिर थोड़ा लेट उठी मैं आज। तो बस अभी तैयारी कर रही हूँ मूली के परांठे बनाने की। अभी सिर्फ कद्दूकस कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर कद्दूकस कर रही हूँ अभी। फिर उसके बाद दिखाऊंगी आगे वाला प्रोसीजर आपको। तो बस अभी पहले मूली कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब मूली कर दी है मैंने कद्दूकस और साथ ही में मैं लगा रही हूँ इसमें छौंका। तो छौंके की तैयारी हो चुकी है, कढ़ाई मैंने लगा दी है और इसमें डाल दिया है तेल, लगभग 2 से 3 चम्मच, और ज़्यादा ऑयल नहीं लगता इसमें। उसमें डाल दिया है जीरा और साथ ही में प्याज और हरी मिर्च काट के रखती थी, वो डाल दिया मैंने इसमें। तो जो इसमें प्याज डलता है वो ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा आपको इसको सौते करना है और इसमें मसाले डाल देने हैं। मैंने डाल दी है हल्दी और नमक, क्योंकि हरी मिर्च में डाल चुकी हूँ पहले, तो वो अच्छे लगते हैं इसमें। और अब जो मैंने मूली कद्दूकस कर ली थी वो डाल दी है इसके अंदर और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सब्जी की तरह होता है, लेकिन इसकी स्टफिंग अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगती है। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो अच्छी बनती है। और इसमें ज़्यादा आपका जो मूली है वो पानी भी छोड़ती है, तो आपको इसको थोड़ा सा ड्राई करना होगा और काफ़ी टेस्टी लगते हैं इस तरह से। और ये डाल दी मैंने इसके अजवाइन। अजवाइन इसके अंदर, क्योंकि अजवाइन तो बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई भी चीज़ें बनाओ। जैसे पराठा थोड़ा हैवी होता है तो उसमें अजवाइन डालो तो आप उसको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस ये देखिए, ये है इसकी स्टफिंग। और मैंने पहले चपाती बना ली एक। मैं दूसरी तरह से भरती हूँ इसको। 2 चपाती बना दूँगी और एक चपाती के ऊपर इसको लगा के फिर ऊपर से एक दूसरी चपाती डाल के इसको मैं डबल परांठा बना के उसके अंदर स्टफिंग करती हूँ। 2 चपाती लगाई, ये देखिए दूसरी तरह से मैंने डाल के और इसको पका लिया है। बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी। और इसके अंदर स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। नहीं तो अगर आप सिंपल वाला बनाओगे, उसकी लोई बना के उसके अंदर डालोगे, तो उसमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं जाती है। इसके अंदर बहुत मतलब हैवी वाली स्टफिंग चली जाती है और काफ़ी हैवी परांठा भी बन जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं परांठा, रेडिश का मूली का परांठा है और साथ में है ये आंवले का अचार। तो बस अभी खा रही हूँ मैं। बच्चों ने खा लिया है, मैं खा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो बस अब मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी पहले ब्रेक। तो ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको बाहर का व्यू। जैसे मैं ब्रेकफास्ट के फ्री हुई तो बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो बारिश लगी थी और काफ़ी ठंड तो वैसे भी बढ़ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उस टाइम तो थोड़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे में फॉग आ गई थी और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। एवरीवन, तो अभी मैं किचन में और डिनर बना रही हूँ और डिनर पे बना रही हूँ आज अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी बना रही हूँ। छौंका लगा दिया है और ये डाल दी मैंने इसके अंदर सब्जी। तो बस छौंका लगा देता है इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर और अदरक वगैरह सब कुछ मसाला कूट के इसमें डाल दिया था। और फिर डाले थे मैंने टमाटर ग्रेवी करने के लिए और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर सब्जी। और यहाँ पे बना रही हूँ चपाती। और अभी यहाँ पे पैन लगा के रखा है, इसमें दूध लगाऊंगी बॉईल करने के लिए। तो हमारा डिनर लगभग रेडी हो ही चुका है। अब चपाती बनाऊंगी बस, सब्जी भी बन गई है। और आज हम डिनर में बना रहे हैं सब्जी और चपाती, यही बन रहा है। और बस अभी, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े डाल दिए हैं।
बहुत सारे कपड़े डालने की जरूरत है अब, फिर भी ठंड लग रही है। तो फिर तभी सोची थी कि फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, निपटाऊँगी, तो फिर बिस्तर में चले जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आज तो पूरा दिन बारिश लगी थी, और बीच में वैसे थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरने लगी थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ लगी थी गिरने, लेकिन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। सच में बताऊँ तो टेम्परेचर अभी माइनस में ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। और देख ही सकते हो आप, जिप भी ऊपर तक लगाइए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहनने पड़ रहे हैं। और बस किचन में हूँ अभी, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कल है आस्था का एग्ज़ाम, आज आरू और आराध्य का एग्ज़ाम था, तो उनका एग्ज़ाम हो चुका है, और मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर बनाती हूँ फटाफट, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। चपातियाँ लगा लेती हूँ पहले, सब्जी तो बनी गई है, तो फिर हम डिनर करेंगे, तो फिर मिलते हैं उसके बाद। तो अभी बना लेती हूँ पहले। तो अब आप देख रहे होंगे मैं बिस्तर के अंदर घुस चुकी हूँ, रजाई है, कंबल है, और सेल्फी स्टिक मैंने हाथ में पकड़ ली। तो सच में बताऊँ तो आजकल मोबाइल पकड़ने में भी ठंड लगती है, तो सारा काम करके आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने अरबी की सब्जी और चपाती बनाई, सबने हमने डिनर किया, और अब घुस चुकी हूँ अब बिस्तर के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस अब रेस्ट भी करूँगी, और वीडियो भी एडिट कर लूँगी अभी, क्योंकि फिर सुबह भी आराध्या की क्लास होती है। वैसे एक्चुअली आजकल मुझे थोड़ा सा टाइम इस वजह से भी मिल पा रहा है, क्योंकि मोबाइल मेरे पास होता है, क्योंकि आजकल आरओई के ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी सॉरी ऑनलाइन ही ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाती है ये, तो फिर इस वजह से इसका मोबाइल फ्री रहता है, और आरवी के मोबाइल में फिर आराध्य क्लास लगा रहता है, तो फिर मैं थोड़ा सा शूट कर पाती हूँ, नहीं तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। तो बस अभी अरबी की सब्जी चपाती बनाए, सुबह मूली के परांठे बनाए, ये तो डेली का रूटीन है, ये हमारा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो कोई स्टडी कर रहे हैं, बस सबका अपना अपना रूटीन होता है। तो बस अभी सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ, काउंटर साफ कर लिया है, बर्तन धो दिए हैं, बर्तन तो बिना गर्म पानी के आप धो नहीं सकते हो, तो बस पानी गर्म किया, उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे। अब आ गई हूँ बिस्तर में। पतिदेव सो चुके हैं, क्योंकि उनको थोड़ी हेडेक थी, तो वो बोल रहे थे कि मुझे सोना है, तो वो सो चुके हैं। और आराध्य और आरोही अभी तक दरवाज़ा खुला था, टीवी देख रहे हैं, दरवाज़ा खुला था, तो उन्होंने देखा कि मम्मा बक बक कर रहे हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। तो बस आज का रूटीन यही रहा, सुबह से रूटीन शुरू हुआ, शाम को ख़त्म, और यही चलता है पूरा दिन, क्योंकि आजकल थोड़ा बिजी भी है, क्योंकि आस्था का एग्ज़ाम है कल, तो थोड़ा बिजी रहते हैं। और आरुषि और आराध्य के तो आज ही एग्ज़ाम, दोनों के मैथ्स के एग्ज़ाम थे, तो दोनों के मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया है, और अब है आरुषि का एक दिन के बाद, और आस्था का है कल। और शिमला में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है, और सुबह नहीं, लगभग हाँ 2-2:30 बजे के करीब तो लग रहा था कि बर्फ़ गिर जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ गिरने लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो शायद जाखू और हाइट में, कुफरी नारकंडा में तो बर्फ़ आई है, और शुरुआत हो चुकी है विंटर सीज़न की, और अब बर्फ़ तो आनी ही है। तो अब सीज़न ही है, 2-3 महीने ठंड के हैं, और इसमें अपना बचाव रखिए, अपनों का बचाव रखिए। और मैं बताऊँ तो आज हमारा हीटर भी ख़राब हो गया, क्योंकि हम हीटर सेक रहे थे, तो यहीं पे रखा हुआ है हीटर नीचे, तो हीटर लगाते लगाते ख़राब हो गया। तो और इतनी ज़्यादा ठंड है, तभी जाके हीटर ख़राब हुआ। तो फिर पहले हम सभी हीटर सेक रहे थे, और एकदम उसमें ब्लास्ट हो गया। तो अब देखते हैं, कल इसको ठीक करवाऊँगी, नहीं तो फिर नया लेके आना पड़ेगा। और तब हमने की गर्म पानी की बॉटल, क्योंकि आस्था बोल रही थी कि मेरे लेग में पेन हो रही है, तो उसको दे दी है बिस्तर के अंदर। और 2 बॉटल रखी है, वैसे एक आरुषि और आराध्या ने ली है। तो अगर गर्म बिस्तर के अंदर आप बॉटल रख लो, तो फिर गर्म हो जाता है बिस्तर, और वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा होता ही है, डर रहता है कि बीमार नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भी है, और एंड टाइम पे हीटर ख़राब हो गया, और हीटर के बगैर तो फिर चलता नहीं है, क्योंकि हीटर बहुत ज़रूरी चाहिए। तो देखती हूँ, कल जाऊँगी संजौली तक, नहीं तो पतिदेव को दूँगी, वो जाके बना लेंगे अगर उनको टाइम होगा, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपके पास मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और
आप वीडियो देख सकते हो। तो और सजेशन भी दे सकते हो आप कि मुझे कैसी वीडियो बनानी। पता है बिज़ी शेड्यूल चल रहा है और बच्चों के साथ होता है, ये 3-3 बच्चों के साथ थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बिज़ी हो लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर अपने लिए और थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और सच में बताऊँ, ये शायद हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। चाहे अपनी स्टडी हो, कोई बुक रीड कर सकते हो। और सच में बताऊँ तो मुझे सीरियल्स देखना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं एक ही सीरियल देखती हूँ, स्टार प्लस पे आता है, वो मेरा फेवरेट सीरियल है। उसके अलावा मैं कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ। और मुझे पहले से ही शौक नहीं है कोई भी सीरियल देखने का। जैसा होता है कि हाँ, वो फैमिली वाला ड्रामा वाले सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मैं वो नहीं देखती हूँ। तो हाँ, मैं अगर मुझे है कि मुझे थोड़ा देखना है तो मैं शॉर्ट्स देख लेती हूँ। उसमें थोड़ा जो यूट्यूब पे चलती है वो मैं देख लेती हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ा सा हाँ टाइम हो जाता है कि हाँ टाइम स्पेंड हो जाता है उसके साथ। और साथ में चल रही है स्टडी, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम भी है तो उसकी स्टडी भी चल रही होती है। लेकिन आजकल कुछ नहीं चल रही है भाई, 2-3 महीने से कुछ नहीं किया है मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ बिज़ी हूँ और थोड़ा-सा व्लॉग बनाने का काम भी होता है और फिर घर का काम भी होता है, तो उसमें बिज़ी रह रही हूँ। और बस यही है, वही है, सबकी लाइफ में है। थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार हम अब ये स्टेज ऐसी आ जाती है कि अब हमें अपने लिए जीना है, क्योंकि बच्चों के लिए हम कर चुके हैं। बच्चों की ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम हमेशा करते हैं और करेंगे भी। लेकिन हाँ, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी बक-बक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये भी मैं बक-बक तब कर पाई हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ़ी स्टिक पकड़ी है। अगर मैंने मोबाइल हाथ में लिया होता ना, तो मैं अभी तक थक जाती। और ठंड भी है तो हाथ भी ठंडे हो जाते। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, अच्छी नींद सो जाइए, टेंशन को भूल जाइए, क्योंकि टेंशन तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ जीना और खुश रहना भी आना चाहिए, क्योंकि टेंशन ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो। तो टेंशन को गोली मारी और आराम से सो जाइए। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।